हाँ, माना कि इंडस्ट्रीज़ हमें काफ़ी हेल्प करती हैं अपनी सर्विसेज से। एग्रीकल्चर से हमें फूड प्रोवाइड होता है, लेकिन इनसे होने वाले पोल्यूशन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पोल्यूशन हार्मफुल सब्सटेंसेस का हमारे वातावरण में मिलने को कहते हैं, जिसके कारण हमारा इकोसिस्टम, हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ सबको ही खराब कर देता है। पोल्यूशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही एक डेटा देख लीजिए कि 2016 में लगभग 4.2 मिलियन लोगों की डेथ सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से हुई है। 2017 के साइंस एडवांस नाम के एक जर्नल में ये भी बताया है कि हर साल 8 मिलियन मीट्रिक टन्स प्लास्टिक महासागरों में जाता है और वहाँ की मरीन लाइफ को भी बहुत हार्म करता है। अब एक नज़र अपने इंडिया के डेटा पर डालते हैं तो पता चलता है कि IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार पूरे विश्व की टॉप 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ जो हैं उनमें से 21 सिटीज़ तो केवल इंडिया में हैं। और ये ऐसा पोल्यूशन है जो कि हेल्थ पर डायरेक्ट असर डालता है। क्या आप जानते हैं इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स निकलते हैं वो डायरेक्ट पानी या मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे पानी और मिट्टी दोनों ही हार्मफुल बन जाती हैं। ना ही पानी पीने लायक रहता है और ना ही सॉइल पर कुछ उगाया जा सकता है। और आजकल जो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स खेती में यूज़ किए जाते हैं वो भी जाकर पानी में ही मिलते हैं। इवन सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स भी पानी में ही मिलकर पानी के न्यूट्रिएंट्स को भी ख़त्म कर देते हैं, जिसका डायरेक्ट असर वहाँ की मरीन लाइफ पर पड़ता है। और तो और ये तो लार्ज स्केल पर जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग की जाती है उसका भी सारा वेस्ट पानी और सॉइल को दूषित करता है। चलिए प्रदूषण से होने वाले असरों पर भी एक नज़र डालते हैं। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण सीधा हमारे रेस्पिरेटरी बीमारियों से जुड़ा है, जैसे कि अस्थमा, लंग कैंसर और इवन हार्ट डिसीज़ भी। और इसी प्रदूषण की वजह से एसिड रेन भी होती है जो कि हमारे ओजोन लेयर को असर करती है। वाटर पोल्यूशन, दूषित जल से भी अनेक बीमारियों का खतरा होता है, जैसे क्लोरिया, हेपेटाइटिस और इवन कैंसर। प्रदूषित जल एक्वेटिक लाइफ को भी डैमेज करता है, जिसके कारण फिश और बाकी समुद्री जानवरों की मृत्यु हो जाती है। सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी के दूषित हो जाने से वहाँ के पौधे, छोटे छोटे जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को भी असर पड़ता है। और मिट्टी की हेल्थ पर ही वहाँ का इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी निर्भर करती है, जिससे कि बहुत ही नुकसान होता है। और इवन उसकी वजह से हमारा नेचुरल इकोसिस्टम का भी बैलेंस खराब होता है। चलिए इनके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, जिनमें सबसे पहला है रीन्यूएबल एनर्जी का उपयोग, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस का निकलना कम हो जाएगा। रिसाइकलिंग के प्रोसेस को और बढ़ाना और वेस्ट को अच्छे से मैनेज करना, जिससे कि ये वेस्ट पानी या मिट्टी को दूषित ना करे। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, सॉइल कंजर्वेशन, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, जिससे कि हेल्दी इकोसिस्टम बना रहे। धन्यवाद।